नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। ढाका में दीपू चंद्र दास की हत्या के बाद तनाव बढ़ा। भारत बांग्लादेश संबंधों पर पड़ा असर। अभिनेता रसल ब्रांड पर दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न के 2 नए मामले दर्ज। फ्रांस की डाक सेवा पर साइबर हमला, पार्सल डिलीवरी हुई ठप। मॉस्को में बम धमाका, 2 पुलिस अधिकारियों समेत 3 की मौत। त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशी घुसपैठिए गिरफ्तार। कर्नाटक में स्लीपर बस में लगी आग, 10 लोग जिंदा जले। चेन्नई से काशी अयोध्या के लिए विशेष ट्रेन रवाना, 1300 श्रद्धालु करेंगे 6 दिन यात्रा। तमिलनाडु में भीषण हादसा, बस ने 2 कारों को कुचला, 9 की मौत, 4 घायल। अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और पीएम मोदी ने किया नमन। पीएम मोदी ने बसंत कुंज योजना में बने राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का किया लोकार्पण। क्रिसमस पर दिल्ली की कैथीड्रल चर्च पहुंचे पीएम मोदी, मॉर्निंग प्रेयर में हुए शामिल। क्रिसमस की खुशियों से सजी दिल्ली, गिरजाघर रोशनी से जगमगाए, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। नवी मुंबई हवाई अड्डे से पहली नियमित उड़ान शुरू, विमान को मिली वाटर कैनन सैल्यूट। एसएफआईओ ने इंडसइंड बैंक में शुरू की घोटाले की जांच, 1960 करोड़ का वित्त नुकसान। अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया औद्योगिक इकाइयों का भूमि पूजन लोकार्पण। आईएसआई के टारगेट पर शिवराज, 1 महीने बाद बड़ी सुरक्षा, 12 नवंबर को केंद्र ने भेजा था पत्र। सतना सांसद खेल महोत्सव में पहुंची साइना नेहवाल। समापन कार्यक्रम में पीएम मोदी ने वर्चुअली संबोधित किया। इंदौर का एवी रोड अब कहलाएगा अटल बिहारी मार्ग, अब तक बीआरटीएस के नाम से जाना जाता था। इंदौर के छात्रों को मिलेगा वन संरक्षण का ज्ञान, कॉलेजों में शुरू होंगे नए कोर्स। 31 दिसंबर को लेकर इंदौर पुलिस की सख्त प्लानिंग, एंट्री गेट पर होगी चेकिंग, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। भोपाल में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन, पीएम मोदी ने खिलाड़ियों से की संवाद। 24 सितंबर से चल रहे इस महोत्सव में भोपाल लोकसभा क्षेत्र के करीब 40,000 खिलाड़ी हुए शामिल। भोपाल में लोकसभा सांसद खेल महोत्सव का भव्य समापन मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में आयोजित सांसद खेल महोत्सव के खिलाड़ियों से संवाद किया। यह खेल महोत्सव 24 सितंबर को शुरू हुआ था, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया था। भोपाल लोकसभा क्षेत्र से करीब 40,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया। ग्राम, ब्लॉक और लोकसभा स्तर पर प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर यह आयोजन हुआ, जिसमें खिलाड़ियों ने उत्साह से भाग लिया। भोपाल सांसद खेल महोत्सव का 22 सितंबर को मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने सुभाष उत्कृष्ट विद्यालय के अंदर शुभारंभ किया था। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज सांसद खेल महोत्सव का समापन किया है। लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो युग दृष्टा प्रधानमंत्री हैं, जिनकी दूरदृष्टि है, वे सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से देश के नौजवानों को, देश के खिलाड़ियों को, देश के छात्र छात्राओं को खेल के माध्यम से आगे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि आने वाले 2026 में हमारा देश के अंदर ओलंपिक गेम होना है। उस ओलंपिक गेम के लिए आज से ही हमको मेहनत करना पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा और 2036 के लिए तैयार होना पड़ेगा। इसके लिए देश के सभी प्रधानमंत्री जी हम सबको प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। मुझे बताकर बड़ी खुशी है कि सांसद खेल महोत्सव पोर्टल के ऊपर 76,351 खिलाड़ियों ने, प्रतिभागियों ने, छात्र छात्राओं ने अपना पोर्टल पर पंजीयन कराया था, जिसमें से 40,000 से अधिक खिलाड़ियों ने लगातार खेलों के अंदर भाग लिया। ये भोपाल लोकसभा क्षेत्र के अंदर प्रथम चरण में ग्राम केंद्र और शहर में वार्ड स्तर के ऊपर स्कूलों के अंदर ये प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। जो प्रतिभागी गाँव के अंदर और वार्ड से जीते उनको ब्लॉक स्तर पे खिलवाया। वो ब्लॉक स्तर में जो टीमें, जो खिलाड़ी जीत कर आए उनको विधानसभा स्तर पे खिलाया और जो विधानसभा स्तर के ऊपर जो टीमें विजय हुई हैं उनको आज सांसद खेल महोत्सव के अंदर हम उनका लोकसभा स्तर का ये कार्यक्रम है या समापन कार्यक्रम के अंदर मध्य प्रदेश के खेलकूद कल्याण विभाग मंत्री विश्वास सारंग जी और सभी भोपाल के जनप्रतिनिधि ऐसे खिलाड़ियों का उनको यहाँ पे मेमोंटो देकर और उनको सर्टिफिकेट देकर उनको सम्मान करने का कार्य करें। कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने पंचायत विभाग को लेकर सरकार पर हमला बोला। उन्होंने मनरेगा का नाम बदलना गांधी विचारों का अपमान बताया। साथ ही सरकार पर पंचायत और किसानों की अनदेखी का भी लगाया आरोप।
भोपाल में कांग्रेस नेता कमलेश्वर पटेल ने कहा कि भाजपा सरकार में मध्य प्रदेश के पंचायत विभाग की स्थिति गंभीर है। उन्होंने मनरेगा योजना का नाम बदलकर GRAMG करने को महात्मा गांधी के विचारों का अपमान बताया। पटेल ने आरोप लगाया है कि सरकार अब पंचायत और किसानों पर ध्यान नहीं दे रही है। योजनाओं का बजट बंद कर दिया गया है और केवल उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। कतई मानवता के हित में नहीं है, पर सिर्फ बोलने से नहीं चलेगा। अगर उमा भारती जी चाहती हैं कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं हो, जल जंगल जमीन जिस पे आदिवासी भाइयों का हमेशा अधिकार रहा है, खनिज संपदा हो, वन संपदा हो, इसका दोहन नहीं होना चाहिए, दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो इस पे अंकुश लगना चाहिए, रोक लगना चाहिए। 6 लाख से ज़्यादा सिंगरौली जिले में पेड़ काटे जा रहे हैं। अरावली का विषय आप देख ही रहे हैं, अभी पूरे देश में इसी तरह के माहौल है और हम बड़े बड़े उद्योगपतियों को हजारों करोड़ संपत्ति सरकारी लुटा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे अभी सिंगरौली जिले का एक विषय है, एक बैगा जाति जो उनको विशेष दर्जा मिला हुआ है, वो अपनी ही भूमि पे रह रहे थे, गुजर बसर कर रहे थे, उनके जमीन पे गड्ढा खोद के वृक्षारोपण कर रहे थे। उन्होंने विरोध किया तो फॉरेस्ट गार्ड ने पिटाई की, आंदोलनरत है, अभी तक उनको न्याय नहीं मिला, फॉरेस्ट गार्ड को निलंबित नहीं किया। हमने खुद DFO से बात की थी। तो जिला प्रशासन का नजरिया ग्रामीण के प्रति, गरीब के प्रति बिल्कुल ठीक नहीं है। इंदौर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर। पुलिस नए युवाओं से सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ जश्न मनाने की अपील की, साथ ही नशे में हुड़दंग करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई। इंदौर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। 31 दिसंबर की रात शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के अनुसार महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष टीमें तैनात की गई हैं और ट्रैफिक से लेकर आयोजनों तक व्यवस्था की निगरानी वरिष्ठ अधिकारी करेंगे। डीजे और साउंड सिस्टम पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और तय समय का सख्ती से पालन होगा। नशे में हुड़दंग, अवैध गतिविधि या कानून तोड़ने वालों पर आयोजकों और शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस नए युवाओं से सुरक्षित और जिम्मेदारी के साथ जश्न मनाने की अपील की है। उनको लेकर भी किसी तरह की हिदायत दी गई है 31 दिसंबर को विशेषकर। इसमें जो डीजे वगैरह का जो कार्य करते हैं वो जो लोग हैं, साथ साथ जो लोग भी नए वर्ष का आयोजन करते हैं, विभिन्न तरह के आयोजन जो करते हैं, उनके संबंध में संबंधित DCPs जो है अपने अपने क्षेत्र में उनसे बात कर रहे हैं और आवश्यकता अनुसार उनको बाउंड ओवर भी किया जाएगा। ये पूरा प्रयास है कि जो भी आयोजन होते हैं वो जो नियम और जो उनके लिए SOP बनाई जाएगी उसके अनुसार हो। कहीं पे किसी व्यक्ति की सुरक्षा को कोई खतरा ना हो, कोई आयोजन इस प्रकार का ना हो कि वहाँ सार्वजनिक सुरक्षा को कोई खतरा हो, वहाँ पे कोई अवैधानिक गतिविधि ना हो, महिलाओं की सुरक्षा की पूरी व्यवस्था रहे, अपनी ट्रैफिक व्यवस्था की, ट्रैफिक पार्किंग की वो खुद पूरी व्यवस्था करेंगे, वॉलंटियर्स उसके लिए प्रोवाइड करेंगे, CCTV कैमराज होंगे और इसके लिए लगातार जो DCPs हैं उन लोगों ने बैठकें की हैं, आने वाले 1-2 दिनों में हो जाएंगी और जो भी इससे हटके अगर कोई करने का प्रयास भी करेगा तो उसको करने नहीं दिया जाएगा और उसमें बहुत ही कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस फोर्स डिप्लॉय करने की बात भी है, पर्याप्त संख्या में लगेगा और साथ साथ मैं अपने सभी लोगों से, जो खासतौर से युवाओं से भी अनुरोध करूंगा कि आप जो भी आयोजन करते हैं, जो भी अपनी भागीदारी देते हैं नए वर्ष में, कृपया इसको जिम्मेदारी से करें क्योंकि हम उस दिन मौजूद रहेंगे और जो भी नियम या वो कानून को तोड़ेगा, पालन नहीं करेगा तो उस पर बहुत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। फिर इसे टाइमिंग को लेकर के कुछ अभी तय किया गया है कि कितनी बजे तक पार्टी, वो जब बातें होंगी इसमें जो खासतौर से DJs के लिए साउंड के लिए जो स्टैब्लिश्ड कानून है, उसके लिए जो सर्वोच्च न्यायालय के माननीय आदेश हैं उसके अनुरूप होंगी सारी चीजें, उनसे बातचीत करके अवगत भी करा दिया जाएगा। जैसे मैंने कहा कि आयोजन करने वालों को जिम्मेदारियां लेनी पड़ेंगी अपने आयोजन से संबंधित, क्योंकि ये सारे व्यावसायिक आयोजन हैं, उसमें पूरी जिम्मेदारी उनको लेनी पड़ेगी और कहीं से भी ऐसा आभास हुआ कि उन्होंने कोई ऐसे आयोजन किए जिसमें कि किसी प्रकार से सार्वजनिक सुरक्षा को खतरा हुआ, महिलाओं की सुरक्षा संबंधी कोई ऐसे उसमें दिक्कत हुई तो बहुत ही कठोर कार्रवाई की जाएगी। न केवल वैधानिक कार्रवाई बल्कि उनके उसको ये मानते हुए उनका आयोजन स्थल जो है वो एक क्राइम सीन है, जहाँ पे क्राइम को कर रहे हैं उसको सील भी किया गया। इंदौर के साइबर अलर्ट 24 घंटे में 6 अलग अलग थानों में साइबर ठगी के 6 मामले दर्ज। डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी में लाखों की चपत, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इंदौर में बीते 24 घंटों के दौरान 6 अलग अलग थाने में 6 साइबर ठगी के मामलों में FIR दर्ज की गई है। इनमें डिजिटल अरेस्ट, क्रेडिट कार्ड लिमिट बढ़ाने और ऑनलाइन लॉटरी के नाम पर की गई धोखाधड़ी शामिल है।
लसुड़िया थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति को 6 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट कर 5 लाख रुपए अलग अलग खातों में जमा करवा लिए। वहीं भंवरकुआं, बाणगंगा और रावजी बाजार थाना क्षेत्रों में भी ठगी की शिकायतें सामने आई हैं। पुलिस सभी मामलों की जाँच कर रही है। 24 घंटों में सर ऑनलाइन फ्रॉड के 6 मामले सामने आए हैं। किस तरीके से पुलिस इसमें काम कर रही है? देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 1930 नेशनल साइबर हेल्पलाइन नंबर है जिस पर कंप्लेंट रजिस्टर्ड होती है। तो ये लगभग पिछले दिनों के मामले हैं जो जिनमें एफआईआर जांच के बाद रजिस्टर की गई है। इसमें कुल मिलाकर 6 अलग अलग थानों में इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में एफआईआर रजिस्टर की गई है, जिसमें कि 2 क्रेडिट कार्ड के में लिमिट बढ़ाने के नाम पर फ्रॉड हुआ है। एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया जिसकी लगभग 5 लाख का फ्रॉड हुआ था। एक ट्रेडिंग स्कैम का मामला सामने आया था जिसमें निवेश कराने के नाम पर और अधिक लाभ दिलाने के नाम पर लगभग 7 लाख 7.5 लाख का उसने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग फ्रॉड हुआ जो कि थाना हीरानगर में केस रजिस्टर किया गया था। वहीं एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर, डिप्टी मैनेजर का जो एसबीआई के, उनके साथ डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया था। तो उनके द्वारा 5 लाख रुपए दे दिए गए थे, लेकिन फिर उसके बच्चे और बैंक के द्वारा बताने के बाद फिर उसके द्वारा आगे कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया गया। तो वो मामला भी काफ़ी मतलब समय रहते हुए उस पर कंट्रोल कर लिया गया और उसमें भी एफआईआर रजिस्टर थाना लसुड़िया में की गई है। और इसी प्रकार एक रावजी बाजार में एक जो रिटायर्ड कोऑपरेटिव बैंक के एम्प्लॉय थे 67 ईयर ओल्ड, उनके साथ भी इस तरह से एक फ्रॉड हुआ था जो लॉटरी के नाम पर उनका नाम लॉटरी निकली है। तो लगभग लॉटरी निकलने के नाम पर लगभग 1,31,000 रुपये का उनके साथ भी फ्रॉड हुआ, जिसमें डिफरेंट रजिस्ट्रेशन फीस, प्रोसेसिंग फीस के नाम पर उनसे पैसा ले लिया गया था। जिसमें थाना रावजी बाजार में धोखाधड़ी की धाराओं में केस रजिस्टर्ड है। वहीं भंवरकुआं में भी एक जो क्रेडिट कार्ड का जो लिमिट बढ़ाने के नाम पर धोखाधड़ी का प्रकरण रजिस्टर्ड है। और वहीं एक परिचित बनकर कॉल करने का जो एक धोखाधड़ी की धाराओं में रजिस्टर किया गया है, जिसमें कि उसके द्वारा उसका पूर्व परिचित बनकर बच्चे के इलाज के लिए पैसा मांगा गया था, जिसमें फिर उसके साथ लगभग 1,28,000 का फ्रॉड हो गया। तो कुल मिलाकर 2 जो फ्रॉड है वो क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर, एक डिजिटल अरेस्ट का, एक ट्रेडिंग का और एक लॉटरी के नाम पर इस तरह से कुल मिलाकर 6 साइबर फ्रॉड की एफआईआर रजिस्टर की गई है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इंदौर में चाइनीज मांझा पर सख्ती। एमजी रोड के पतंग बाजार में पुलिस का सर्चिंग अभियान जारी। हालांकि कोई चाइनीज मांझा बरामद नहीं हुआ है। पुलिस का कहना है कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। इंदौर में चाइनीज मांझा पूरी तरह प्रतिबंधित होने के बावजूद अवैध बिक्री की शिकायतों को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार सख्त कार्रवाई कर रहा है। इसी कड़ी में एमजी रोड थाना क्षेत्र के काची मोहल्ला स्थित पतंग बाजार में पुलिस ने आकस्मिक सर्चिंग अभियान चलाया। एडिशनल डीसीपी थाना प्रभारी सहित पुलिस बल ने दुकानों की बारीकी से जाँच की। हालांकि कोई चाइनीज मांझा बरामद नहीं हुआ। पुलिस का कहना है कि लगातार सख्ती से खुले बाजार में इसकी बिक्री लगभग बंद हो गई है। बावजूद इसके अभियान आगे भी जारी रहेगा। एडिशनल डीसीपी महोदय की नेतृत्व में थाना प्रभारी हीरानगर हमारी थाने की टीम के द्वारा मेवाती मोहल्ले में जो पतंग की दुकानें हैं वहां की सर्चिंग की गई। उनको समझाइश दी गई किसी प्रकार की चाइनीज मांझी ना बेचें। सर्चिंग के दौरान उनके गोदाम घर की तलाशी ली गई। किसी भी प्रकार का उसमें मांझा नहीं पाया गया और भविष्य में भी इस तरीके की सर्चिंग की जाती रहेगी। कितनी दुकानें और कितने गोदामों को चेक किया? 8 दुकानें हैं, 8 दुकानों को चेक किया गया। अब 2 दुकानें सील हैं जहां से चाइनीज मांझे की पूर्व में शिकायत थी और लगातार शिकायतें आती तो उसकी तस्दीक की जाती है और वैधानिक कार्रवाई की जाती है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीओ न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।